एक तो साउथ वालों का एक चीज नहीं समझ में आता, उसको हिंदी से क्या एलर्जी है। आज अमेरिका से बच्चे पढ़ने आते हैं उड़ीसा में, केस स्टडी अमेरिका में पढ़ाया जाता है। वहां पर उड़ीसा ने सबसे बेहतर ढंग से मैनेजमेंट किया। उस मुख्यमंत्री की सोच देखिए कि करकटे में पढ़ लेगा, इंतजार नहीं कराया। और जानकर ताज्जुब होगा आपको, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो नवंबर 2024 से यूनिसेफ ने इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफी कमीशन ने ओडिशा में कितने गांवों को सुनामी रेडी का दर्जा दे दिया है? 24 गांवों को कहा दिया कि रेडी रहिएगा सुनामी के लिए, क्योंकि अगर सुनामी आएगा तो आप ही लोग का जो गांव है वो रेडी फॉर सुनामी है। आपदा के मामले में सबसे सेंसिटिव राज्य उड़ीसा है। हालांकि वहां पर उड़ीसा ने सबसे बेहतर ढंग से मैनेजमेंट किया और उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के प्रति बहुत ही सेंसिटिव रहती है, बहुत सेंसिटिव। 20 सालों से तो नवीन पटनायक थे, अभी वहां पे सीएम साहब चेंज हुए हैं, तो अभी देखो, अभी चेंज होते आपको नहीं दिखेगा कोई चीजें, क्योंकि एक राज्य में बदलाव 5-7 साल बाद ही दिखता है। लेकिन हम एक आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताते हैं कि वहां की एविएशन में जो पायलट की ट्रेनिंग के लिए कुछ बच्चे सीएम के पास गए कि हमें एविएशन के लिए क्या करना है, एयर स्ट्रिप नहीं है। उन्होंने तत्काल एयरफोर्स का जो स्ट्रिप था उसको कहा कि आप अपनी पट्टी यूज करने दीजिए, और करकट में डाल के हैंगर बना के, और वहां पर उन्होंने सेस्ना जहाजों को खड़ा कराया कि धीरे धीरे बिल्डिंग बनेगी। अब हम बिल्डिंग बनने का 2 साल इंतजार करेंगे तो 2 साल में कम से कम 50 गो पायलट हमारे राज्य से बन जाएगा। उस मुख्यमंत्री की सोच देखिए कि करकटे में पढ़ लेगा, लेकिन वो पायलट कहेगा ना कि कल को जाके कहेगा कि मेरे राज्य के पास जब बिल्डिंग नहीं था तो इंतजार नहीं कराया, कम सुविधा दिया, लेकिन पायलट बना दिया। और जानकर ताज्जुब होगा आपको कि बिहार का फ्लाइंग क्लब में 4-4 जहाज खड़ी है और वेल एस्टेब्लिश हैंगर है और पूरा एटीसी कंट्रोल है, लेकिन कोई जहाज नहीं उड़ाने दिया जाता है। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पर सबसे घटिया फ्लाइंग इंस्टीट्यूट बिहार का है, सबसे पूरे इंडिया में। जबकि जहाज कितना है? 4। बताइए कहाँ जाएंगे? 4 जहाज है, 4 जहाज। जिसके फ्लाइंग क्लब में, जिसके फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में 3 गो जहाज रहती है ना, तो ऐंठ के चलता है कि मेरे में कितनी जहाजें हैं? 3 जहाज उड़ा। अपने यहाँ कितना है? 4। अब फर्स्ट क्लास का रनवे है, कौन सा दिल्ली रनवे की तरह बिजी रहता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो वहां उड़ीसा जो है ना, इस सब मामले में बहुत सेंसिटिव है यहाँ। और उसने देखिए आपदा को, आज अमेरिका से बच्चे पढ़ने आते हैं उड़ीसा में डिजास्टर मैनेजमेंट कि कैसे इन्होंने, केस स्टडी अमेरिका में पढ़ाया जाता है कि उड़ीसा ने कैसे डिजास्टर को मैनेजमेंट किया। कितना भी भयानक तूफान आ जाए, विपर्जय गुजरात में आया था, 8 दिन लग गया था वापस पटरी पे लाने पे जनजीवन। उड़ीसा में कोई चक्रवात आता है, 1 घंटा के बाद पूरा जनजीवन अपने पटरी पे आ जाता है, क्योंकि बिजली का पोल भी उसी हिसाब से ले गया है, केबल भी अंडरग्राउंड ले गया है, जहां जैसा है उसी हिसाब से लेके गया है। तो उड़ीसा ने मैनेजमेंट के लिए किया है। उसी में एक और है कि सुनामी रेडी। अब इससे फायदा क्या है कि उन 24 गांवों को पहले से क्या मिल जाएगी? अलर्ट मिल जाएगा। हाल ही में कावाचलम, ये क्या है भैया? ये चेतावनी प्रणाली है, केरला वार्निंग सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड, उसका एक फुल फॉर्म है यहाँ पे। केरला का ये चेतावनी सिस्टम है, बाढ़, सुनामी इत्यादि से पहले ये चेतावनी देगा। केरल का सिस्टम है। अभी केरल में बाढ़ आ गया था भयानक, आप 2 साल पहले देखे होंगे, केरल में पूरा भयानक बाढ़ आ गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केरला आगे बढ़े। एक तो साउथ वालों का एक चीज नहीं समझ में आता, उसको हिंदी से क्या एलर्जी है। जहाँ हिंदी लिखा है वहां पे करिखा पोत रहा है। तो हम कहते हैं कि तनी नोटवा पे ध्यान से देखना, तनी ध्यान से, ओकरों पे करिखा पोत दो। नहीं, नोट पे भी हिंदी में लिखा है, उस पे भी पोत के उसका कही ना पैसा नहीं। हम क्या बोलते हैं, सबसे दुनिया का सबसे सेकुलर चीज पैसा है। इसे हर राजनीति पार्टी वाला एक्सेप्ट कर लेता है, हर जाति वाला एक्सेप्ट कर लेता है, हर धर्म वाला, हर राज्य वाला, हर भाषा वाला, साधु से लेके गुंडा तक सब चीज ले सकता है। समझ में आ गया? चाहे वो आप मजार पे जाइए, चाहे आप मंदिर में जाइए, चाहे गिरजाघर में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, हर जगह एक्सेप्ट हो सकता पैसा, हर जगह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?